हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सेशन 11 है और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं विद्युत प्रतीक चिन्ह इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। विद्युत प्रतीक चिन्ह कितने हैं उनको सबको कवर करेंगे। और जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आज का सेशन 11 स्टार्ट करते हैं हम। आज का ये है वीडियो। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे: विद्युत प्रतीक चिन्ह के बारे में जानना, उनकी पहचान करना, इलेक्ट्रिक इकाइयों के प्रतीक और परिपथ में प्रतीक चिन्हों का उपयोग करना, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के यह वीडियो वायर सिंबल से। वायरिंग करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं या सिंबल उपयोग में लेते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतीक चिन्ह, कंपोनेंट्स एक साइड दिए हुए हैं और सिंबल्स उसके एक साइड दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल वायर की। तो इलेक्ट्रिकल वायर का सिंबल बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। और सेकंड नंबर की बात करूँ तो कनेक्टेड वायर जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, दो वायर आपस में इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, तो उसका सिंबल इस प्रकार बना हुआ होता है। अगर वायर जुड़े हुए नहीं हो इस प्रकार तो उसका तीसरे नंबर का सिंबल है नॉट कनेक्टेड वायर। तो एक तो सीधा वायर और एक इसके ऊपर से जो वायर गुजर रहा है, ये इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। उसके बाद में है अगला डीसी, दिष्ट धारा का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ये है दिष्ट धारा का सिंबल्स। उसके बाद में है एसी का सिंबल, एसी का अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो उसका इस सिंबल दूसरे नंबर का है, ये चलती हुई लाइन ऐसे एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे जा रही है। उसके बाद में है पॉजिटिव, पॉजिटिव का प्लस वाला साइन होता है, जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे प्लस की तरह साइन दिखाई दे रहा है। नेगेटिव का सिंबल्स माइनस की तरह होता है, बिल्कुल सीधी रेखा। माइनस, नेगेटिव, डीसी और वायर का सिंबल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे नेगेटिव का बिल्कुल सीधा रेखा है लेकिन थोड़ा लंबा है। उसके बाद में है सिंगल फेस एसी 50 हर्ट्ज। सिंगल फेस एसी के लिए कुछ इस प्रकार सिंबल है। एसी सप्लाई के लिए तो ये अभी अपने ऊपर से दूसरे नंबर पे देखा था, और सिंगल फेस के लिए केवल यहाँ पे एक और फेस, एक सिंगल फेस लिखा हुआ है और बाद में 50 हर्ट्ज। तो ये सिंगल फेस 50 हर्ट्ज का सिंबल्स हैं। उसके बाद में है थ्री फेस एसी 50 हर्ट्ज। थ्री फेस एसी 50 हर्ट्ज का सिंबल इस प्रकार है, इसमें कुछ अंतर नहीं है, केवल यहाँ पे थ्री फेस और सिंगल फेस लिखा होता है, यही इसमें अंतर है। उसके बाद में है एसी और डीसी। तो एसी डीसी कहीं पे भी आ जाए तो वहाँ पे इस प्रकार से सिंबल होता है, एक तो बिल्कुल सीधी रेखा और उसके ऊपर एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे जा करके ये वाली रेखा जो वेवफॉर्म बन रही है। उसके बाद में है थ्री फेस लाइन। थ्री फेस लाइन के लिए ये वाला सिंबल है, जिसमें L1, L2, L3 तीनों प्रकार की लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद में है न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन का सिंबल्स कुछ इस प्रकार है कि दो रेखाएं आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई है एक गोले की सहायता से। उसके बाद में है अर्थ। अर्थ का सिंबल इस प्रकार होता है, एक सीधी रेखा, उसके बाद में आड़ी रेखाएं हैं 5, तो इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं, और लास्ट में नीचे जो रेखा जा रही है बिल्कुल छोटी सी है, तो ये सिंबल होता है अर्थ का। उसके बाद में है सेल का। सेल का सिंबल आप देखेंगे, इसमें एक तो बड़ा डंडा एक छोटा डंडा होता है, प्लस का बड़ा होता है और माइनस का छोटा वाला डंडा होता है। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना, सेल और बैटरी में यही अंतर होता है। सेल का सिंबल जो होता है उसके अंदर केवल दो ही डंडे होते हैं, प्लस का और माइनस का, और बैटरी के अंदर ऐसे एक से अधिक होते हैं, जैसे कि 3 डंडे तो बड़े दिख रहे हैं 3 छोटे, इसका मतलब है 3 सेल यहाँ जुड़े हुए हैं, 3 सेलों को जोड़ करके एक बैटरी बनाई हुई है।
तो इस प्रकार के सिंबल्स जो होते हैं बैटरी के, उसके अंदर काफ़ी सारे सेल जुड़े हुए होते हैं, प्लस और माइनस का। प्लस का साइन जो होता है वो बड़ा होता है और माइनस का छोटा वाला होता है। उसके बाद में है सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। ये वाला है जिसका उपयोग हम हमारे घरों की वायरिंग के अंदर करते हैं। जो हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं पंखा या ट्यूबलाइट को, तो इसी वाले स्विच का इस्तेमाल करते हैं और उसका सिंबल कुछ इस प्रकार है। उसके बाद में है पुश बटन स्विच। पुश बटन ये वाला स्विच है जो हम घंटी के लिए यूज़ लेते हैं और उसके सिंबल कुछ इस प्रकार हैं। 2 गोले के ऊपर एक टी, उल्टा टी बना हुआ है। उसके बाद में है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के कनेक्शन या सिंबल इस प्रकार है, जिसे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे AR। और उसके बाद में है अल्टरनेटर का A बना होता है और उसके ऊपर गोला होता है। उसी प्रकार जनरेटर और DC मोटर के भी इसी प्रकार है। जनरेटर के अंदर G बना होता है और मोटर के अंदर M बना होता है। DC है इसलिए प्लस माइनस के यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं। दूसरी बात है, गोले के जस्ट ऊपर नीचे एक ब्रुश लगी हुई होती है, जो इसमें आपको थोड़ी गहरी लाइन से आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये DC मोटर और जनरेटर के सिंबल्स हैं। उसके बाद में है एनर्जी मीटर का सिंबल। एनर्जी मीटर का ये वाली स्लाइड तो हमने देख ली थी। उसके बाद में है AC मोटर सिंगल फेस। AC मोटर सिंगल फेस के लिए इस प्रकार का सिंबल है। M के नीचे AC वाला सिंबल बना हुआ है और उसके ऊपर गोला करके 2 रेखाएं अलग अलग खींची हुई है। तो ये AC का सिंबल हो गया। उसके बाद में है 3 फेस स्क्वायर गेज मोटर। 3 फेस स्क्वायर गेज मोटर के लिए M के नीचे AC का चिन्ह और उसके ऊपर के 3 डंडे, इसका मतलब है 3 फेस, और इसके ऊपर गोला, ये 3 फेस स्क्वायर गेज मोटर हो गई। उसके बाद में 3 फेस स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर के अंदर इसमें 2 गोले होते हैं और इसके जो सप्लाई है दोनों तरफ से सिंबल्स बने होते हैं। उसके बाद में है कैपेसिटर फिक्स्ड एंड वेरिएबल। यहाँ पे 2 प्रकार के कैपेसिटर हैं। पहला जो सिंबल है वो फिक्स्ड कैपेसिटर का है, दूसरे नंबर का है वेरिएबल कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर के और सेल के अंदर आपने देखा होगा, सेल में तो एक बड़ा था और एक छोटा, दोनों डंडे, एक तो बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा था, प्लस और माइनस का। प्लस का बड़ा था, माइनस का छोटा है। सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल के अंदर प्लस माइनस दोनों बड़े होते हैं। सेल के अंदर भी होते हैं प्लस माइनस, लेकिन इसमें दोनों बड़े होते हैं। वेरिएबल के लिए ये वाला सिंबल्स बना हुआ है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल्स इस प्रकार है। एक तो सीधी रेखा है, एक घुमावदार रेखा है। तो प्लस वाली सीधी रेखा है और घुमावदार वाली माइनस रेखा है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया। उसके बाद में है 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का सिंबल इस प्रकार है कि एक सीधी रेखा के बाद में 2 थ्रू जा रहे हैं, मतलब सिंगल वे डबल थ्रू। तो ये हो गया 2 वे स्विच, मतलब आने का रास्ता एक और जाने के 2 रास्ते। इस प्रकार से 2 वे स्विच का सिंबल हो गया। उसके बाद में आता है DP/DT, डबल पोल डबल स्विच। डबल पोल डबल थ्रू, डबल पोल डबल थ्रू इसकी फुल फॉर्म है। डबल पोल का मतलब है 2 सप्लाई आ रही है, जैसे प्लस माइनस न्यूट्रल आ रहा है और एक फेज़ आ रहा है, और न्यूट्रल फेज़ ही बाहर जा रहा है। इस स्विच का उपयोग हम मेन सप्लाई के लिए करते हैं, जैसे कि एनर्जी मीटर के पास में ये DP लगी होती है, इसको डबल पोल भी बोलते हैं। उसके बाद में है फ्यूज़ का सिंबल, ऑर्डिनरी और कार्टेज। 2 प्रकार के फ्यूज़ हैं, ऑर्डिनरी फ्यूज़ और कार्टेज फ्यूज़। तो फ्यूज़ के सिंबल कुछ इस प्रकार से बने हुए होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे 2 अलग अलग फ्यूज़ के सिंबल है, ये दोनों फ्यूज़ के ही सिंबल हैं। उसके बाद में है नीचे लिंक। लिंक का सिंबल्स इस प्रकार से बना होता है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे 2 गोलों को बिल्कुल मिलाया हुआ है। उसके बाद में है ओम मीटर का सिंबल्स के अंदर ओम का साइन बीच में होता है, वो गोला लगा के 2 रेखाएं आपस में जो खींची हुई होती है। वाट मीटर का सिंबल भी वाट W बीच में बना होता है और उसके 2 चौकोर वर्ग पास में बने होते हैं, उसके रेखाएं फिर खींची हुई होती है। उसके बाद में है लैंप का सिंबल इस प्रकार होता है, गोले के अंदर बिल्कुल क्रॉस साइन। इस प्रकार के सिंबल्स लैंप के सिंबल होते हैं। उसके बाद में है फैन रेगुलेटर का सिंबल होता है एक चौकोर बॉक्स के अंदर एक आडी लाइन, मतलब ये तिरछी ऐसी घुमावदार रेखा है, ये बीच में जो रेखा है ये घुमावदार वृत्त की तरह घुमावदार रेखा है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है कि एक कंडक्टर के ऊपर
तार वायरिंग जो है लिपटी हुई है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल। उसके बाद में है रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल के बाद में रिले आ रहा है। रिले और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। रिले के लिए ये वाले 3 अलग से साइंस बने हुए होते हैं, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही वर्क करता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी का सिंबल्स इस प्रकार होते हैं, चौकोर आग के बाद में 2 इस तरफ रेखाएं निकली होती हैं और एक बाद में पीछे को गोला बना करके उसके ऊपर लगाया हुआ है ताकि ये बजता है। उसके बाद में बजर का कुछ इस प्रकार है और कॉन्टैक्ट्स नॉट ऑपरेट नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन का मतलब है खुला हुआ और एक क्लोज का मतलब जुड़ा हुआ। तो ये कॉन्टैक्ट्स हैं आपस में वायर के जुड़े हुए हैं या वायर खुला हुआ है, इसके दिखाता है ये। उसके बाद में है 3 फेस कनेक्टर। 3 फेस कनेक्टर का इस प्रकार है कि 3 फेस ऊपर से आ रहे हैं और 3 नीचे से जा रहे हैं और ये कनेक्टर्स हैं जो आपस में इनको जोड़ता है। तो उसके बाद में है कनेक्शंस स्टार और डेल्टा। स्टार डेल्टा के कनेक्शन के सिंबल इस प्रकार है। शुरू वाला सिंबल्स स्टार का है और एंड वाला डेल्टा का है। स्टार का मतलब वाई की तरह होता है और डेल्टा मतलब त्रिभुज की तरह होता है। उसके बाद में चौकोर, एक कुंडली के ऊपर 2 सीधी रेखाएं खींची हुई होती है, वो चौक का सिंबल होता है। उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का सिंबल्स अभी आप देख रहे होंगे, 2 कुंडलियां हैं, उसके बीच में 2 सीधी रेखाएं हैं। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वाइंडिंग्स हैं। उसके बाद में है कार्बन माइक्रोफोन। उसके बाद में है लाउड स्पीकर, फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर्स। उसके बाद में आता है सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, जैसे कि एम्पियर के लिए ए कैपिटल होता है, वोल्ट के लिए वी कैपिटल, ओम के लिए ओम का सिंबल होता है, वाट के लिए डब्ल्यू कैपिटल में, डेसिमल मिलीवाट डीबी एम, डेसिमल वॉट डीबी वॉट, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR स्मॉल में, वोल्ट एम्पियर V कैपिटल और A कैपिटल, फेरड के लिए F कैपिटल, हेनरी के लिए H कैपिटल और साइमन मॉ के लिए S कैपिटल और कूलाम्स के लिए C कैपिटल लेटर और एम्पियर हावर के लिए A कैपिटल और H स्मॉल लेटर इसमें होते हैं। उसके बाद में है जूल्स के लिए J। देखेंगे आप इसका जो नाम है उसी के नाम के जैसे जूल है, जे जूल को लिखने में J आता है, तो J के नाम से ही कैपिटल लेटर से इसका सिंबल्स बन जाते हैं। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम से ही इसके सिंबल्स बन जाते हैं। कुछ हैं जिनके याद करने हैं, जैसे कि किलोवाट हावर है। किलोवाट हावर में K स्मॉल लेटर में आता है, W कैपिटल लेटर में आता है और H जो है वापस स्मॉल लेटर में आता है। तो बाकी 2 अक्षर जो हैं वो स्मॉल लेटर में आते हैं और W जो है वो कैपिटल लेटर में आता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, V कैपिटल E स्मॉल। ओम मीटर में ओम का सिंबल, उसके बाद मीटर जो है स्मॉल में। साइमन्स पर मीटर S कैपिटल बट ऑब्लिक M जो है स्मॉल लेटर में आता है। वोल्ट पर मीटर V कैपिटल बटे M स्मॉल। न्यूटन्स पर कूलाम्स N ऑब्लिक C, ये दोनों कैपिटल में आते हैं। उसके बाद में वोल्ट मीटर V कैपिटल और डॉट मीटर स्मॉल में। टेस्ला के T कैपिटल, गॉस के लिए G कैपिटल, वेबर के लिए W कैपिटल और B स्मॉल WB। हर्ट्ज के लिए H कैपिटल होता है, Z स्मॉल लेटर का होता है और सेकेंड्स के लिए S हम स्मॉल लेटर का ही यूज़ करते हैं। मीटर्स के लिए M जो है स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। स्क्वायर मीटर के लिए M स्क्वायर यूज़ करते हैं। डेसिमल के लिए DB यूज़ करते हैं। DB में D छोटा और B बड़ा होता है। पार्ट्स पर मिलियन ppm स्मॉल लेटर में। उसके बाद में आता है दोस्तों विभिन्न प्रतीक चिन्हों के उपयोग। जैसे अभी हमने प्रतीक चिन्ह देखे हैं, उनके उपयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 मेन लाल और एक काला कलर का वायर है। ये वायर के इस्तेमाल किया है, वायर का सिंबल दिखा रहा है। जो ये लाइनें बनी हुई है ये वायर के सिंबल्स हैं।
उसके बाद में है लाइटिंग सर्किट्स। यहाँ देख रहे होंगे आप ब्लू लाइन के नीचे 3 गोल गोल से ये खांचे बने हुए हैं। ये बल्ब के सिंबल्स हैं, तीनों के तीनों बल्ब के सिंबल हैं। बल्ब के सिंबल इस प्रकार से भी होते हैं और क्रॉस लाइन भी होती है बीच में। उसके बाद में है इन बल्ब के पास में ये स्विच के जुड़े हुए हैं, और ये नीचे का जो बल्ब है वो 2 2 वे स्विच से जुड़ा हुआ है। एक तो इधर है और एक इधर है, राइट और एक लेफ़्ट। और ये तीनों का तीनों वायर जो हैं लाइन से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये सिंबल्स जो हैं ये वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे। इसी प्रकार से आपको कोई भी घर की वायरिंग बनानी है तो आपको इसी प्रकार से ये सिंबल उपयोग में लेने पड़ते हैं या उपयोग में हम लेते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।